हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? मैं आज आपको पढ़ाने वाला न्यूट्रिशन एनिमल्स क्लास 7th है ना। तो न्यूट्रिशन एनिमल्स में हमारा क्या क्या है। देखो, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा टाइप्स ऑफ टीथ है, तो इसके बारे में पढ़ना है हमें। और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, जैसे प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए, ऐसे एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए वर्क करने के लिए। जो हमें एनर्जी मिलती है खाना खाने के बाद, तो वो जो खाना है कैसे डाइजेस्ट होता है, किस प्रोसेस होता है, ये सब हमें पता करना है। ओके बच्चों। तो बच्चों देखो, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड होते हैं। जैसे मान लो हम च्यू करके हम क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं। ठीक है, कई जानवर ऐसे हैं जो डायरेक्ट निगल जाते हैं, लाइक पाइथन। वो है ना, जैसे पाइथन क्या है, पाइथन हमारा क्या है, पाइथन जो है वो निगल जाता है, स्वेलो स्वेलो कर लेता है फूड को, है ना। तो इसी टाइप से हमारे होते हैं डिफरेंट। तो अब हमें पढ़ना है डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमंस। तो हमारे इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो देखो, जैसे बच्चों इस डायग्राम में हम देखते हैं, है ना। तो क्या होता है, माउथ माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जो स्टार्च है, सबसे पहले क्या है, किस में स्टार्ट हो, सबसे पहले जो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, माउथ ही ऑप्शन। जैसे एग्जाम में आता है कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ, सबको लगता है कि डाइजेशन हमारा खाना खाने के बाद पेट में स्टार्ट होता है। नहीं, जो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, क्योंकि जो स्टार्च है वो माउथ में डाइजेस्ट होने स्टार्ट हो जाता है। तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे फेनिक्स, इसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनएस। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि डाइजेशन किसे कहते हैं। क्या है डाइजेशन किसे कहते हैं? देखो, डाइजेशन किसे कहते हैं, पहले इसी को डाइजेशन डाइजेशन किसे कहते हैं बच्चों? तो डाइजेशन इज द प्रोसेस, डाइजेशन इज द प्रोसेस डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स nutrients nutrients into simpler and soluble substances substances with the with the help of various with the help of various chemicals and enzymes। उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हमने मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड खाया। देखो, जैसे मैं मान लो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है, एक चैन में है। क्या है, चैन में है एक कॉम्प्लेक्स फूड। तो अब क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, सिंपलर फॉर्म में कर देगा। ठीक है, इसी इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डाइजेशन कहते हैं। अब देखो, इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। देखो, जैसे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, जिस प्रोसेस से हम खाना खाते हैं, द टेकिंग ऑफ अ फूड, क्या बोलते हैं, द टेकिंग ऑफ अ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन किसे कहते हैं, इंजेशन। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या गया, इंजेशन। इंजेशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into into the body is called ingestion। ओके बच्चों, मतलब जैसे आपने हाथ से खाना मुंह के अंदर डाला, ठीक है, बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या कहते हैं, इंजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इंजेशन। ओके बच्चों, तो जैसे हमारा ये खाना खाते हैं, तो इसमें डिफरेंट हमारे प्रोसेस भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्या बच्चों, इंजेशन। इंजेशन के बाद होता है हमारा डाइजेशन।
है ना। इंजेक्शन खाया, इंजेक्शन के बाद हमारा होता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद देखो पहले मैं इस प्रोसेस को लिख देता हूँ। देखो पहले क्या होता है हमारा इंजेक्शन, फिर उसके बाद आता है हमारा डाइजेशन, फिर इसके बाद होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। जो हमने खाना खाया हमारे जो बॉडी है उसे एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद हमारा एसिमिलेशन, जो हमने खाया वो सेल्स तक पहुंचने का काम, ये इस प्रोसेस एसिमिलेशन कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इजेशन, जो हमने खाया पच गया वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। फर्स्ट क्या हमारा इंजेशन, दूसरा क्या हमारा डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का काम। उसके बाद हमारा होता है एसिमिलेशन, उसके बाद होता है इजेशन। ठीक है। जो हम खाना खाने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इंजेशन। जो खाना डाइजेस्ट हुआ उसे कहते हैं डाइजेशन, जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करा। उसके बाद जो सिंपलर फॉर्म कन्वर्ट होने के बाद जो उसको एब्जॉर्व करता है उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जो सेल्स है जो जिसने एब्जॉर्व का, अब उस एनर्जी को जैसे मैं बोलने के लिए अभी बोल रहा हूँ तो वो यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर जो बच गया पूरा, फिर है ना एक्सक्रीटा के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, उसे बोलते हैं इजेशन। ओके बच्चों, तो ये डाइजेशन की डेफिनेशन होगी बच्चों, ये इजेशन की डेफिनेशन होगी। अब देखो बच्चों हमारा क्या होता है कि अब देखो जैसे हमने कार्ब्स खाया है ना, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाया है ना, हमने कार्ब्स खाया, क्या हमने खाया कार्ब्स। जो कार्ब्स है वो किस में कन्वर्ट होता है हमारा ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कार्ब्स किस में कन्वर्ट होता है, ये याद रखना है। कार्ब्स हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो हमारा फैट है, फैट्स, जो हमारे फैट्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, हमारे फैटी एसिड में, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। और जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन भी तो किसी में कन्वर्ट होता है, जो हम प्रोटीन खाते हैं प्रोटीन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारे बच्चों, अमीनो अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारी बॉडी इनका यूज करती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या है। देखो कार्ब्स हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो फैट्स हमारा फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो प्रोटीन है वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में। ओके बच्चों, तो देखो अब ये डायग्राम देखो आप इस, देखो तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर ये अंदर आया, इसोफिगस में गया, इसोफिगस हमारा स्टमक। अब स्टमक में क्या है कि यहाँ से गॉल ब्लेडर है, ठीक है, ये पेनक्रियाज, यहाँ से जूसेस हमारे इसमें मिल गए। इसमें मिलने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में और ज़्यादा जूसेस निकलते फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर ये बाहर चले जाते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस होते हैं। अब देखो मैं स्टमक की बात करता हूँ, ठीक है। स्टमक बच्चों, स्टमक के देखो स्टमक क्या है, स्टमक क्या है, देखो ये जे शेप का है। ये पूछा जाता है कौन सा शेप का होता है बच्चा, शेप जो इसकी है बच्चों ये है हमारी जे शेप की होती है, ठीक है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, इट रिसीव फूड, है ना, जो हमने खाना खाया, जो फूड पाइप से, जो फूड पाइप से, देखो जो ये इसे समझो, यहाँ पे देखो ये जो फूड पाइप है, फूड पाइप हमने यहाँ पे खाना खाया, जो फूड पाइप है, फूड पाइप से खाना कहाँ जाता है, ये स्टमक में जाता है। कहाँ जाता है, ये स्टमक में जाता है, ठीक है। और फिर इसका जो दूसरा एंड है वो स्मॉल एंड में ओपन रहता है, जैसे यहाँ पे हमने खाना खाया, दूसरा एंड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब देखो इस स्टमक में क्या काम होता है, देखो स्टमक का क्या काम होता है, स्टमक में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो बेटा, एक तो स्टमक में हमारा HCl होता है, HCl मीन्स क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट में हमारे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस काम में आता है, जो जैसे हमने खाना खाते हैं उसके साथ जो जम्स चले गए है ना, कोई जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर, वो इसे किल करने का काम करता है, किल करने का काम करता है पेट में, ठीक है। ये पेट में क्या करता है, किल करने का काम करता है, ठीक। और जो दूसरा क्या होता है, हमारा म्यूकस होता है। अब देखो जैसे हमारा पेट है बच्चों, जैसे ये हमारा पेट है, ठीक है। अब जो ये हमारा स्टमक है बच्चों, जो स्टमक है, अब देखो जैसे इसमें क्या एसिड रिलीज होगा, अभी एसिड से जो हमारा पेट है ना, पेट, ये जो इनर लाइन है, इनर लाइन ये बर्न ना हो, ठीक है, जले ना। अब ये जले ना तो जो बॉडी है ना, इनर इनर लाइन की जो पेट के, तो ये एक म्यूकस रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, म्यूकस, ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ तो इसे जले ना, ये पेट क्या है, जले ना। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक। और जो हमारे बैक्टीरिया जो HCl है, मैंने आपको क्या बताया, वो बैक्टीरिया जो हम अनवांटेड बैक्टीरिया, उसे किल करने का काम करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ओके बच्चों, है ना।
और ये और किस में फिर, और जो HCl है वो किस में हेल्प करता है हमारा, डाइजेशन में, और ये किस में हेल्प करता है हमारा, डाइजेशन। तो जैसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, जो आप बता सकते हो कि ये बैक्टीरिया को किल करने में काम आता है, हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब ठीक है, और जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन को हमारे, जैसे प्रोटीन को हमारे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन को जैसे मान लो प्रोटीन को अमीनो अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं, देखो अब स्टमक, खाना कहाँ पहले आया, पहले हमारा कहाँ गया, माउथ में, माउथ से हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से पेट में, पेट के बाद अब हमारा ये जाता है बच्चों, पेट के बाद ये हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेट के बाद कहाँ से जाता है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल, देखो जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन है, जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन है वो बच्चों हमारा यही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो ये पता है क्या, बहुत ज्यादा कोयल की फॉर्म में होता है। जैसे मान लो ये पेट है, तो ये हमारा बहुत ज्यादा ऐसे कोयल की फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन नाम है, लेकिन लेंथ लेंथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक कोयल की फॉर्म में ऐसे हमारे पेट में, देखो जैसे ये है ना, ये कोयल की फॉर्म में हमारे पेट में रहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, अब देखो ये पूछा जाता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, समझ गए ना, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे है। तो मैं अब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब देखो इसके बारे में क्या है, ये बच्चों ये 7.5 मीटर मीटर लॉन्ग होती है बच्चों, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, रिसीव करता है, क्या करता है, जूसेस रिसीव करता है। ठीक है, कहाँ से करता है, जो हमारा लीवर और पेनक्रियाज है, जो लीवर और पेनक्रियाज पेनक्रियाज जो ये जूस रिलीज करते हैं ना, ये क्या करता है, ये रिसीव करता है, क्या करता है हमारा, ये रिसीव करता है। अब देखो जैसे ये देख रहे हो ना, जैसे अब देखो जैसे ये पेनक्रियाज है, ये यहाँ पे जूस रिलीज करेगा, एक है ना, ये गोल ब्लेडर हमारा बाइल जूस से, लीवर जो है, लीवर जो सिक्रिएट करता है बाइल जूस, ये गोल ब्लेडर में जाकर रिसीव हो जाता है। जब इसे जरूरत पड़ती है तो यहाँ से इसमें आ जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये इनके पास आ गया, ये गोल ब्लेडर है ना, तो ये, ओके बच्चों, तो पैनक्रियाज, तो अब ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन सब जूसेस को रिसीव करता है, क्या करता है, ये जूसेस को हमारे रिसीव करता है। अब जो लीवर है, अब जो ये ब्राउन, ये किस कलर का होता है, जो लीवर है, द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एब्डोमेन, राइट। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑन द बॉडी, इट सेक्रेट्स द बाइल जूस। जो जो लीवर है वो क्या करता है हमारा, जैसे लीवर है क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। ठीक है, जो फिर उसके बाद कहाँ जाके, गोल ब्लैडर में, फिर ये गोल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, ये गोल ब्लैडर में जाके हमारा क्या होता है, स्टोर हो जाता है ये। ओके बच्चों, ठीक। अब ये जो बाइल जूस का काम क्या होता है, जो ये रिलीज करा इसने, लीवर ने, इसका देखो बाइल जूस जो है ना, फैट, जो हमने फैट खाते हैं ना, जो ऑयल वगैरह, जो फैट, ये इसे डाइजेस्ट करने का काम में आता है, जो इसे हेल्प करता है डाइजेशन में, फैट्स को क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हम क्या है हमारा, फैट्स एंड प्रोटीन का। मैंने अब जैसे फैट्स फैटी एसिड में होता है, प्रोटीन जो हमारा अमीनो एसिड में होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद देखो हमारा क्या हो जाता है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद हमारा कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन देखो ये कितने मीटर का होता है हमारा, ये होता है हमारा 1.5 मीटर का होता है, 1.5 मीटर का होता है। लेकिन ये वाइडर और शॉर्टर होता है। ठीक है, और अब ये ज़्यादातर फंक्शन क्या करता है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या काम करता है ये, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है सबसे ज़्यादा, हमारे ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जैसे सॉल्ट खाते हैं वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा ये कहाँ चला जाता है हमारा, ठीक है, फिर इसमें जो प्रोसेस है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब देखो मैंने इससे पहले एक चीज़ और आपको बताना भूल गया। देखो जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, जो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना, हमारे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें पता है ऐसे छोटे 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 से ऐसे निकले हुए होते हैं, एक चीज, इसका नाम होता है विलाय, इसका क्या नाम होता है, विलाय।
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ विलाई, ये विलाई होता है। अब विलाई का काम क्या होता है ना, जैसे मान लो बहुत छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने खाना खाया डाइजेस्ट हो, ये अपने आप में अपने आप में क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, अपने आप में क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ओके बच्चों, अभी एब्जॉर्व कर लिया, एब्जॉर्व करने के बाद क्या करते हैं, जो क्योंकि ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है, फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल तक पहुंचता है ये, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना। तो फिर इसी जो उसके बाद जो ये प्रोसेस है ना, फिर प्रोटीन का यूज हो, जब हमने प्रोटीन पे आया ना, प्रोटीन जब हमारा यूज होने लगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्या क्या देते हैं, हम एसिमिलेशन कह देते हैं। ओके बच्चों, अब देखो इसके बाद हमारा कहाँ जाता है, फिर लास्ट प्रोसेस हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में गया। ये इसके पहले के प्रोसेस थे, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। तो इसके बाद हमारा कहाँ जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा क्या था, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या था, वो 7.5 मीटर इसमें, है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा जाता है रेक्टम में, ठीक है। अब रिमेनिंग वेस्ट है ना, रेक्टम में पहुंच जाता है। जो रेक्टम पार्ट कौन सा है, देखो जैसे हमारा है ना, ये देखो रेक्टम पार्ट, यहाँ पे क्या है, रेक्टम पार्ट। अब यहाँ पे स्टोर, फिर हम जैसे सुबह जाते हैं फ्रेश वगैरह, तो जो निकल जाता है प्रोसेस, जो वेस्ट मटेरियल हमारा निकला, उसे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा, कि कैनाल से स्टार्ट होता है, यहाँ माउथ से स्टार्ट होता है, फिर कैनाल, फिर हमारा स्टमक, स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे दो प्रोसेस होते हैं। दो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन होता है, एक हमारा एसिमिलेशन होता है। ओके बच्चों, तो ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस में हमारा क्या होता है ना, इस प्रोसेस में हमारा क्या होता है कि हमारे दांतों का काम होता है। तो चबाने का काम अपने दांतों से कहते हैं, करते हैं। तो दांतों के हम टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ। तो ये शायद छोटी क्लास में, 6 क्लास में पढ़ा होगा। अब देखो लास्ट के जो दो टीथ है, एक दो इस साइड है और दो इस साइड है, इसे बोलते हैं मोलर, ठीक है। इसके बाद जो हमारे जैसे एप्पल काटने का साइड से हम कट करते हैं ना, ठीक है, ठीक। अब जैसे चबाने का, तो ये हमारे किसका काम आता है, प्रीमोलर। कैनाइन हमारा चीर चीर और चीर फाड़ करने के लिए काम करना आता है, कैनाइन, है ना। जैसे हम है ना इंसाइजर, तो हमारे कितने टाइप्स हो गए, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसाइजर, ठीक है। तो हमारे क्या, ओके बच्चों, तो ये अब देखो टोटल, देखो इसमें भी दो तरीके के दांत होते हैं, एक होते हैं परमानेंट टीथ, एक होता है टेम्परेरी टीथ, ठीक है। जो हमने टीथ है, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ, एक होता है हमारा टेम्परेरी, टेम्परेरी टीथ। देखो परमानेंट टीथ हमारे कितने होते हैं टोटल, 32। और जो हमारे दूध के दांत जिसे बोलते हैं ना, दूध के दांत, टेम्परेरी टीथ बोलते हैं उसे, तो ये हमारे कितने होते हैं, 20, ठीक है, हमारे 20 होते हैं, ठीक है। अब देखो इंसाइजर्स, देखो इंसाइजर्स इसमें कितने, देखो इसमें देखो डिफरेंस क्या आता है, जो इसमें इंसाइजर्स है, ठीक है, इंसाइजर्स जो है वो हमारे 8 होते हैं, ठीक है। जो कैनाइन है हमारा, कैनाइन है हमारा, वो हमारा 4 होता है। प्रीमोलर जो होता है हमारा, मोलर, प्रीमोलर ये भी हमारा 8 होता है, ठीक है। जो मोलर होता है, मोलर, मोलर हमारा 12 होता है, ठीक है। बट जो टेम्परेरी के केस में होता है, जो हमारे इंसाइजर्स है, जो इंसाइजर है वो हमारा 8 होता है। कैनाइन जो है हमारा, कैनाइन जो है हमारा वो 4 होता है। लेकिन जो प्री मोलर है ना, इसमें जो प्री मोलर्स होते हैं वो हमारे होते हैं 0। इसमें प्री मोलर्स का डिफरेंस आ जाता है। और जो हमारा मोलर होते हैं, वो मोलर भी इसमें हमारे 8 होते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या आ गया, प्री मोलर। तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि टेम्परेरी टीथ में कौन से दांत नहीं होते, तो प्री मोलर्स नहीं होते। तो यहाँ पे टोटल हमारे 20 हो गए, हमारे हो गए क्या, 32। ओके बच्चों, तो ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा हमारा ये प्रोसेस। तो और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, ये तो हो गया बच्चों हमारा ह्यूमन का। अब इसी तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एनिमल्स में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है एनिमल्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स। देखो एनिमल्स में क्या होता है, देखो जैसे आपने मान लो गाय भैंस है ना, देखो जैसे गाय को देखा होगा चराने,
जैसे भैंस वगैरह को चराने ले जाते हैं तो क्या जल्दी जल्दी पेट में भर लेती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, मान लो ठीक है ये पेट पेट है, ठीक है ये अपर है ना, ठीक है ये अपर पार्ट है, ये मान लो भैंस का ईसोफेगस हो गया, है ना, ईसोफेगस हो गया। अब वो क्या करती है कि जल्दी जल्दी खा के यहाँ पे इस पार्ट में डिपॉजिट कर लेती है, इस पार्ट में। इसे बोलते हैं हम र्यूमेन, इसे क्या बोलते हैं, र्यूमेन पार्ट बोलते हैं। तो जल्दी जल्दी क्या करती है, वो खा के यहाँ पे रख लेती है। ठीक, पार्सली कर्ड, जो पार्सली खाना खाते हैं ना, पार्सली जो अच्छे से चबाया नहीं हुआ था, पार्सली, पार्सली डाइजेस्टेड। ठीक है बच्चों, पार्सली डाइजेस्टेड, पार्सली डाइजेस्टेड को हम क्या बोलते हैं, कर्ड। ठीक है, तो ये कर्ड। अब उसके बाद देखा फिर खाना खाने के बाद जो भैंस वगैरह वो क्या बोलते हैं उसे अपना मुंह चलाते रहती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस फूड को वापस अपने मुंह में लेके आती हैं, फिर वो चबाने लगती हैं। ठीक है, अब चबाने के बाद क्या करती हैं, तो फिर ये जो इनका स्टमक होता है ना, यहाँ पे नीचे का पार्ट जो स्टमक है, फिर यहाँ अपने स्टमक में पहुंचाती हैं। ठीक है, अपने स्टमक पहुंचाती है, फिर यहाँ से फिर इनका यहाँ पे इस साइड, पीछे एक साइड इनका क्या होता है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे इनका अच्छे से डाइजेशन होता है, प्रॉपर डाइजेशन। पहले तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करती हैं, ठीक है, पार्सली डाइजेस्टेड होता है उसे बोलते हैं कर्ड। जब फुली डाइजेस्टेड होता है तो इस प्रोसेस से ये होता है। ठीक है, अब ये ऐसा करते क्यों, क्योंकि देखो देखो ग्रास में क्या होता है ना, जो घास है हमारे पास, जो ग्रास है, उसमें पाया जाता है सेलुलोस। तो इसे डाइजेस्ट करने में उनको टाइम लगता है। ठीक है, द ग्रास रिच इन सेलुलोस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, कैटल डियर्स है ना, जो भी होते हैं इसमें जितने भी बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हमारा इनका जो एनिमल्स हैं इन्हें हेल्प करती हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब जैसे फिर उसके बाद हम बात करते हैं हम एमीबा की। अब एमीबा क्या क्या होता है, जैसे मान लो हमारा ये एमीबा है, ठीक है। अब एमीबा का क्या होता है ना, हमारा एक जैसे मान लो एमीबा का ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो दो हो गए हमारे फूड वैक्यूल्स, इसे हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, ये हमारा हो गया फूड वैक्यूल। ओके बच्चों, अब देखो जैसे ये जो इनका ये मान लो ये जो निकला हुआ पार्ट है ना, जो ये हल्का सा है निकला हुआ पार्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं हमारा स्यूडोपोडिया। इसे क्या बोलते हैं हम, स्यूडोपोडिया। अब देखिए जो मान लो जैसे यहाँ पे कोई फूड आया, तो ये क्या करेगा, अपने आप को यहाँ पे इसके अंदर ले आता है ये फूड। ठीक है, ये फूड इसके अंदर आ गया, अब ये अंदर जाके इसे क्लोज कर लेता है। अब ये जो क्लोज कर लिया ना, अब यहाँ से इनका क्या होता है, यहाँ से हमारा इनका फूड जो है इंजेशन होता है। इनका प्रोसेस है ये इंजेशन का, जो ये बाहर निकला हुआ है हल्का सा, इसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। अब जैसे स्यूडोपोडिया मान लो फूड अंदर आ गया, इस प्रोसेस में ये फिर इंजेशन करते हैं, मीन्स खाना बॉडी में लेके, बॉडी में इंजेशन क्या है, टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। तो ये क्या अंदर ले गए, ये क्या बोलते हैं, अमीबा। इसी तरीके से ये फिर क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, है ना। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पॉन्ड और वाटर, जैसे इसमें मिलने जाते हैं ना, स्मॉल बबल लाइक होते हैं। ठीक, अब जैसे ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन की अमीबा कैसे फूड को लेता है, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, ये स्यूडोपोडिया है ना, स्यूडोपोडिया, जैसे मान लो स्यूडोपोडिया है, तो इसकी हेल्प से ये अमीबा खाना लेता है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे। तो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इसके जैसे मैं जो नेक्स्ट क्लास कराऊंगा इसका, तो मैं उसमें ना आपको मैं एमसीक्यू, जो इसके एमसीक्यू है ना, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं वो आपको कराऊंगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। बाकी नहीं समझ में आता और कौन सा टॉपिक नहीं अच्छे से समझ में आता, बाकी बेटा जो नोट्स बनाने हैं आपको, देखो नोट्स जो मैंने बोला उसको बहुत ध्यान से सुनना है। बाकी जो नोट्स बनाना है आपको, देखो एनसीईआरटी की बुक है ना, ये डायग्राम भी एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ, उसे बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ो एनसीईआरटी की, बिल्कुल जो मैंने हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।